हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 की गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 13, जिसका नाम है सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 12 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 13 शुरू करते हैं। एक पेन की कीमत 3 रुपये है। मीना को कुछ पेन खरीदने हैं। अगर 2 पेन खरीदती है तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे। आओ अब नीचे दी गई सारणी को भरकर देखें कि यदि मीना अलग अलग संख्या में पेन खरीदती है तब उसे कितने रुपए देने होंगे। इस प्रकार के संबंध को हम सीधा या अनुक्रमानुपाती संबंध कहते हैं। जैसे पेन की संख्या और यहाँ पे आपको कीमत दी हुई है। आओ इन उदाहरणों को देखें और करें। प्रश्न 1। एक परिवार में एक सदस्य महीने भर में 1/2 किलोग्राम चीनी का उपयोग करता है, तब सदस्य 2 चीनी की मात्रा का उपयोग 2 1 kg, 3 1.5 kg, 4 2 kg, 5 2.5 kg, 6 3 kg। क्या परिवार के सदस्यों की संख्या व उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा का संबंध सीधा है? हाँ या नहीं? कारण दो। इसका उत्तर है हाँ। सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ साथ चीनी की मात्रा भी बढ़ रही है। प्रश्न 2। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तब नीचे दी गई सारणी को पूरा करो। समय 1 आवर में, दूरी 30 किलोमीटर, 3 आवर में 90, 5 आवर में 150 किलोमीटर। पहला, अनुपातिक विचरण की शर्त लिखो। वस्तु की संख्या अपॉन वस्तु का मूल्य, यानी A1 अपॉन B1 इक्वल होगा A2 अपॉन B2 इक्वल होगा A3 अपॉन B3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं AN अपॉन BN। मीना की माँ ने मीना और रीमा से सवाल पूछा कि 1 दर्जन केलों का मूल्य 18 रुपये हो तो 8 किलो के लिए कितने रुपए देने होंगे। मीना द्वारा हल और रीमा द्वारा किया गया हल यहाँ पे आपको दे रखा है। दोनों ने अलग तरीके से करा है। मीना ने 1 केले की कीमत निकाली जो कि है 1.50 और 8 किलो की कीमत होगी 12 रुपये। रीमा ने सीधा करा केलों की संख्या अपॉन मूल्य, यानी कि 12 अपॉन 18। तो 8 के लिए इसने रखा 8 अपॉन x, दोनों को बराबर करके x की वैल्यू निकाली 12। क्या दोनों तरीकों से किए गए प्रश्न का तरीका सही है? हाँ या नहीं? कारण उत्तर द्वारा स्पष्ट करो। इसका उत्तर है दोनों सही हैं। तीसरा, बताओ दोनों द्वारा किए गए प्रश्नों में के हल में क्या अंतर है। पहली विधि एक एक नियम है, दूसरी विधि में अनुपात का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 3। इसी तरह तुम भी दोनों तरीकों से नीचे दिए गए प्रश्न को हल करो। पहला, 5 आम का वजन 800 ग्राम है तो 12 संतरों का भार कितना होगा। तो आप दोनों तरीकों से करके देखें। इसका आंसर आएगा 1920 ग्राम। दूसरा, यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपये हो तो उसी प्रकार 40 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। इसको भी आप दोनों तरीके से करके देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 540 रुपये। 1620 रुपये में उसी प्रकार का कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। इसका उत्तर होगा मूल्य अपॉन लंबाई, यानी कि 540 अपॉन 40 बराबर होगा 1620 अपॉन x। तो x की वैल्यू निकालेंगे 120 मीटर। ये आंसर होगा। मीना दरअसल रोज़मर्रा की वस्तु की खरीद फरोख्त में वस्तु की संख्या बढ़ने पर उनका कुल मूल्य बढ़ता तो है, पर वह सीधा
अनुक्रमानुपातिक नहीं होता। यदि 1 किलो दाल पर लेने पर हमें 35 रुपये देने हों और 5 किलो दाल के पैकेट का मूल्य 150 हो तो क्या यह सीधा अनुपात है? आओ करके जांचें। 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 35, अब 5 किलोग्राम पैकेट का मूल्य 150, तो पैकेट की 1 किलोग्राम दाल का मूल्य होगा 30 रुपये। क्या उनका संबंध सीधा है? नहीं। 35/1 इक्वल नहीं होगा 150/5 के। प्रश्न 4, ऐसे ही बाजार में फ़ायदा वस्तु लेने पर ज़्यादा वस्तु लेने पर कुल मूल्य पर छूट मिलती है, तब संबंध सीधा क्रमानुपातिक नहीं होता है। नीचे कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, तुम उन्हें देखकर बताओ कि कौन कौन से उदाहरण सीधे संबंध को दर्शाते हैं। पहला, एक पैंट शर्ट की कीमत एक दुकान में 300 रुपये है, उसी तरह की 3 पैंट शर्ट की कुल कीमत 800 रुपये हो तो क्या यह संबंध अनुक्रमानुपातिक है? एक पैंट शर्ट की कीमत 300 रुपये, 3 पैंट शर्ट की कीमत 800, जो कि बराबर अनुक्रमानुपातिक नहीं है। मोहन 8 मिनट में 250 शब्द टाइपराइटर से टाइप करता है। यदि वह आधे घंटे में 700 शब्द टाइप कर लेता है तो क्या यह दोनों संबंध अनुक्रमानुपातिक हैं? तो 8 मिनट में शब्द होंगे 30 मिनट में शब्द होंगे 70/3, जो कि अनुक्रमानुपातिक नहीं है। प्रश्न 5, आओ अब हम एक और परिस्थिति को देखें। 120 किलोग्राम गेहूं का आटा चक्की से अधिकतम 12 दिनों में पीसा जा सकता है, तो बताओ 120 किलोग्राम गेहूं 2 आटा चक्कियों से अधिकतम कितने दिनों में पीस सकते हैं? 6 दिनों में। 120 किलोग्राम गेहूं 4 दिनों में 4 आटा चक्कियों से अधिकतम कितने दिनों में पीसा जा सकता है? 3 दिन में। 120 किलोग्राम गेहूं पीसने के लिए आटा चक्की की संख्या बढ़ाने पर दिनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? दिनों की संख्या कम हो रही है। आटा चक्कियों की संख्या क्रमशः किस अनुपात में बढ़ रही है? 2:4 या फिर 1:2 दुगनी हो रही है। इसमें दिनों की संख्या क्रमशः किस अनुपात में बढ़ या घट रही है? आधी हो रही है। उपयुक्त दोनों अनुपातों के आधार पर तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? चक्की की संख्या व दिन अनुक्रमानुपातिक नहीं हैं, बल्कि प्रतिलोम अनुपाती हैं। इस परिस्थिति में आटा चक्कियों की संख्या और आटा पीसने में लगे समय, इन दोनों राशियों के बीच पाए जाने वाले संबंध या विचरण को प्रतिलोम संबंध या विचरण कहते हैं। प्रश्न 6, और किन 2 राशियों के बीच उपरोक्त प्रकार का संबंध पाया जाता है, उन्हें लिखो। चाल एवं समय, मिस्त्री की संख्या एवं काम में लगा समय, पानी भरने का पाइप एवं टंकी भरने में लगा समय, भोजन के लिए व्यक्ति एवं दोनों दिनों की संख्या, विद्यालय के कालांश की संख्या एवं कालांश की अवधि। प्रश्न 7, अरुण और अरविंद दोनों भाई बहन अपने नए बनाए जाने वाले घर पर जमकर का मकान बनाने वाले मिस्त्री से बात कर रहे हैं। बातों बातों में मिस्त्री उनसे कुछ सवाल पूछता है। मिस्त्री, मैं अकेला इस दीवार को 30 दिन में बना सकता हूँ। यदि हम 5 लोग मिलकर इस काम को करें तो दीवार कितने दिन में बनेगी? यदि 10 लोग मिलकर करें तो कितने दिन में बनेगी? अरुण, अंकल ये तो 2 सवाल हो गए। मिस्त्री, अच्छा तो तुम मिस्त्रियों की अलग अलग संख्या लेकर सारणी बनाओ। अरविंद, अंकल मैं भी बनाऊं? मिस्त्री, नहीं, तुम्हें मैं दूसरी सारणी बनाने के लिए देता हूँ। यदि 10 गेंद 30 रुपये में आती हैं तो 6, 4, 3 गेंदों की कीमत के लिए सारणी बनाओ। दोनों बच्चे सारणी बना देते हैं। यहाँ पे आप सारणी बनी देख सकते हैं। अरविंद और अरुणा ने सारणी बना दी है। अरुण और अरविंद ने सारणी तो बनाई, परंतु अधूरी सारणी को पूरा करो। अरुण द्वारा बनाई गई सारणी में जिस संबंध को दर्शाया गया है वह प्रतिलोम अनुपात कहलाता है। अरविंद द्वारा बनाई गई सारणी में कौन सा संबंध है?
इसका उत्तर है सीधा समानुपात। प्रश्न 8, एक कार 60 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से चलती है। नीचे दी गई सारणी में तय की गई दूरी तथा सही समय का संबंध जोड़ो। तो पहले को मिलाएंगे B से, दूसरे को A से, तीसरे को D से, चौथे को C से, पांचवे को F से, छठे को E से। प्रश्न 9, नीचे दिए चित्रों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। साथ ही यह भी बताओ कि उनमें कौन सी राशियां आपस में संबंधित हैं और उनके बीच कौन सा संबंध विचरण है। पहला, 5 गेंद 30 रुपये, 3 गेंद 18। यदि 5 गेंदों का मूल्य 30 रुपये है तो 3 गेंदों का मूल्य ज्ञात करो। संबंध राशियां, गेंदों की संख्या व मूल्य। संबंध या विचरण, प्रत्यक्ष या सीधा। दूसरा, x मीटर यानी कि 100 मीटर 10 मिनट में। साइकिल की चाल 5 मीटर पर मिनट। प्रश्न, एक साइकिल सवार 10 मीटर 1 मिनट की चाल से 10 मिनट में x मीटर की दूरी तय करती है। 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से वही दूरी कितने मिनट की तय होगी। संबंधित राशियां, दूरी, चाल, समय। संबंध और विचरण, प्रतिलोम। तीसरा, 150 किलोमीटर पेट्रोल 10 लीटर। 375 किलोमीटर पेट्रोल 25 लीटर। प्रश्न, यदि एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर जाती है तो 25 लीटर तेल में कितनी दूर जाएगी। संबंधित राशियां होंगी पेट्रोल और दूरी। संबंध या विचरण होगा प्रत्यक्ष। प्रश्न 10, प्रश्न 6 में आपके द्वारा बनाए गए तीनों प्रश्नों को नीचे हल करो। तो यहाँ पे आप देख के हल कर सकते हैं। पहले में क्या होगा, 5 गेंदों का मूल्य 30 रुपये, 1 गेंद का मूल्य 6 रुपये, तो 3 गेंदों का मूल्य होगा 18 रुपये। दूसरे में 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर होगी 10 मीटर, तो 10 मीटर में तय की गई दूरी होगी 100 मीटर। 5 मीटर में लगा समय 1 मिनट, 1 मीटर में लगा समय 1/5, तो 100 मीटर में लगा समय 20 मिनट। तीसरे में 10 लीटर अपॉन 25 लीटर होगा 150/x के इक्वल, तो x की वैल्यू आएगी 375 किलोमीटर। प्रश्न 11, 900 व्यक्ति एक पुल को 30 दिनों में बना सकते हैं। इस परिस्थिति में व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या में किस प्रकार का संबंध है और क्यों। इसका उत्तर है प्रतिलोम। जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना काम कम समय लगेगा। दूसरा, यदि केवल एक व्यक्ति उस पुल को बनाए तो उसे कितना समय लगेगा, गणना करके बताओ। इसका उत्तर है 900 व्यक्ति पुल बनाते हैं 30 दिनों में, एक व्यक्ति बनाएगा 900 दिन में। तीसरा, यदि उस पुल को एक ही दिन में बनाना हो तो कितने व्यक्ति चाहिए, गणना करके बताओ। 30 दिन में पुल बनाते हैं 900 व्यक्ति, एक दिन में बनाएंगे 30। क्या ऐसा वास्तविक जीवन में संभव है, कारण बताओ। इसका उत्तर है नहीं, संभव नहीं है। यदि उस पुल को 12 दिनों में पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति चाहिए, गणना करके बताओ। 12 दिन में पूरा करने के लिए व्यक्ति चाहिए 225। प्रश्न 12, 50 अलमारियों का मूल्य 2500 रुपये है, एक अलमारी का मूल्य होगा 50 रुपये। इस स्थिति में अलमारियों की संख्या और उनकी कीमत में किस प्रकार का संबंध है और क्यों। इसका उत्तर है सीधा या प्रत्यक्ष। अलमारियों की संख्या बढ़ने पर उनकी कीमत भी बढ़ेगी। दूसरा, मोहन के पास 1050 रुपये हैं, उसे अपनी दुकान के लिए अलमारी खरीदनी है, वह कितनी अलमारियां खरीद सकता है, गणना करके बताओ। इसका उत्तर है 21 अलमारी। तीसरा, यदि मोहन 35 अलमारियां खरीदना चाहता है तो उसे और कितने रुपए जुटाने होंगे, गणना करो। इसका उत्तर है एक अलमारी 50 रुपये की है, 35 अलमारियां होंगी 1750, और कितने पैसे जुटाने होंगे, यानी 700 रुपये। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी अध्याय 14। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।